भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम इकबाल शेरवानी ने भी समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पद छोड़े जाने का पत्र रविवार को ही भेजा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रयागराज निवासी सलीम शेरवानी एक बार फिर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहीं कुछ नजदीकी नेताओं ने उनके भाजपा के संपर्क में भी होने की बात कही है। सलीम शेरवानी की गिनती पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती रही है, तो वहीं बदायूं सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के चुनाव हारने के बाद सलीम को उम्मीद थी कि सपा इस बार उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने उस सीट से अपने भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। रमेश चंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। कुछ लोगों ने ये कहा कि मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए मैं नाराज़ हो गया। अगर राज्यसभा का टिकट मुझे नहीं मिला तो मुझे निराशा हो सकती है, नाराज़गी नहीं होगी। क्योंकि पिछली दफ़ा भी आप याद कीजिए कि उन्होंने मुझे राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, मगर जावेद अली खान साहब को दिया था। मैंने कोई नाराज़गी नहीं दिखाई, ना मैंने कोई रिएक्शन दिखाया। इस दफ़ा मेरा जो नाराज़गी हुई वो इस बात से हुई कि आप पूरे 2024 के चुनाव में नारा दे रहे हैं पीडीए का, और पीडीए के ही प्लेटफॉर्म पे आप पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। मगर आपने जो राज्यसभा के नॉमिनेशंस किए उसमें ना पी है ना ये है। तो हमारी कौम ने, मुसलमानों ने पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को दिया, ये सब के सामने जाहिर है, और उसको आप रिप्रेजेंट ना करवाइए, तो मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अच्छा सर, ये लगता है कि आपकी नाराज़गी की वजह से अखिलेश ने बदायूं के प्रत्याशी को बदल दिया? नहीं, देखिए, धर्मेंद्र जी से मुझे कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं है। उन्होंने बहुत दफ़ा मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत मुझे मनाने की कोशिश की, मगर मैंने उनसे ये कहा कि मैंने एक प्रिंसिपल पे स्टैंड लिया है और वो स्टैंड मैं नहीं बदल सकता अपना। और जिस तन मन धन से मैं तुम्हें चुनाव लड़ाता, आज मेरे और मेरे सपोर्टर्स की वो स्थिति नहीं है, ये मैंने उनको कह दिया था। अच्छा, ये बताएंगे समाजवादी पार्टी में भी आपका वापसी का है, आपने पार्टी नहीं छोड़ा है, वापसी हो सकती है या नहीं? देखिए, मैंने समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने, अगर आप मेरा पत्र पढ़ें, मैंने उसमें लिखा है कि मैं अपना अगला फैसला 3-4 हफ्ते में लूँगा। मेरे पास ये सही नहीं है मेरा कि मैं अपने आप से इस्तीफ़ा दे दूँ। पद तो मेरा है, मैं पद से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, मगर जितने लोग मेरे साथ, इतने लोगों ने मेरे साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, चाहे वो अलीगढ़ के लोग हों, चाहे वो एटा के लोग हों, चाहे वो बदायूं के लोग हों, चाहे वो बरेली के लोग हों, इलाहाबाद के लोग हों, खड़े हुए हैं यहाँ लोग। अब मैं बग़ैर इन लोगों की राय लिए हुए, बग़ैर इनसे पूछे हुए कोई फ़ैसला कर लूँ, तो ये इसको मैंने नहीं सही समझा। इसलिए मैं अब एक मीटिंग कॉल करने जा रहा हूँ अगले हफ्ते 10 दिन में। मैं सब लोगों को बुलाऊंगा, बातचीत करके फिर अपना फैसला लूँगा। अखिलेश से अगर बातचीत होती तो वहाँ भी है रास्ता खुला हुआ? मैंने, मुझसे किसी ने सवाल पूछा, मैंने कहा कि अखिलेश जी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर उनसे बात करने जाऊंगा। मेरा कहीं भी ये नहीं है कि मैं अकड़ के बैठ गया हूँ, या मेरी तबीयत आप लोग सब जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में मैंने ना कभी रिएक्शन किया है, ना मैंने किसी को बुरा कहा, ना मैंने किसी को बदनाम किया है। मुझे कोई बुलाएगा, कोई भी लीडर बुलाएगा, बड़ा लीडर, मैं उससे मिलने ज़रूर जाऊंगा। भाजपा में भी जा सकते हैं, भाजपा से बुलाया गया है। देखिए, भाजपा, मगर अगर कोई भी मुझे बुलाएगा, कोई भी, वो भी इंक्लूडेड है, कोई भी मुझे बुलाएगा, मैं उससे बात करने ज़रूर जाऊंगा। यदि बुलाया जाता है तो भाजपा में भी जा सकते हैं। देखिए, मैं फैसला जाने का भी नहीं लूँगा, अभी तो मैं बात करके समझना चाहूँगा कि मुझको बहुत कुछ मिल चुका है। 40 साल में मैं 5 दफ़ा सांसद हो गया, विदेश मंत्री बन गया, स्वास्थ्य मंत्री बन गया, मैंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिनेवा में मैं उसका अध्यक्ष बन गया, कई दफ़ा मैंने यूनाइटेड नेशंस में अपने देश की नुमाइंदगी कर दी। अब बचा क्या है मेरे लिए? अगर मेरे लिए कुछ बचा है तो वह है इज़्ज़त से रहना, और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनका सम्मान बना के रखना। तो अगर मैं कहीं भी कोई पार्टी मुझे बुलाएगी, मुझे पहले ये देखना है कि मेरा और उनकी बातचीत में क्या निकलता है। फैसला मैं नहीं करूँगा जब तक मैं अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। समाजवादी पार्टी और बसपा के लोगों ने बातचीत की है? बसपा के भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है।
कांग्रेस से भी कोई बात नहीं? कांग्रेस के कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है, मगर वो बहुत ही मिडिल लेवल के लीडर्स हैं। अब वो क्या उन्होंने कहा है कि साहब वो आप चलिए चलिए, तो ऐसे में नहीं जाऊंगा। अगर कांग्रेस से मुझे कोई अप्रोच करे तो चाहे तो वो प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी साहब हो, अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर जाऊंगा उनसे अच्छा, मिलने। एक बात आपने और कही थी कि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है, इतनी आबादी है, क्या इसका क्या मायने है? इसका माने यह है कि मुसलमान, देखिए मुसलमानों का रहनुमा मेरी नज़रों में मुसलमान से ज़्यादा बेहतर कोई हिंदू बन सकता है जो मुसलमानों की आवाज़ उठाए। आज मैंने ये कहा कि अगर मैं एक मुसलमान की हैसियत से ये महसूस करता हूँ कि मैं एक सेकुलर मुल्क में रहता हूँ या मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो इसका पूरा क्रेडिट हिंदुओं को जाता है जो 80% हैं। वो महसूस कराते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, वो मुझे महसूस कराते हैं कि मैं सेकुलर मुल्क में रहता हूँ। आज वो चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है। अच्छा, बीजेपी तो इसी बात का दावा कर रही है, चाहे पीएम मोदी हो चाहे सीएम योगी, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उसमें यकीन है कुछ? मैंने जैसे कहा कि करने में, कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। मैं तो रिजल्ट करके ये मुझे वो कैसा योजना जो तमाम कोई इंसान भी- उनका उसमें कोई भाव नहीं, मुस्लिम को अगर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला जितनी रिपोर्टें आई हैं जी। उसमें यह है कि मुसलमानों के हालात दलितों से भी बदतर है। ये सामने आंकड़े हैं। नहीं, वो तो अलग बात ये है। अलग बात नहीं है। अगर आप ही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अगर इस मुद्दे पे, इस बात पे भी हमारे और आगे बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने आज मैं अपनी ज़िंदगी के उस में हूँ कि मुझे पर्सनली अब कुछ नहीं है, बहुत कहा है। 2024 का सामने है, जल्दी आचार संहिता अलग से चुनाव लड़ेंगे। को मौका देना तो ये चाहिए। रिटायरमेंट है जो पद छोड़ बट तो हो ही चुका है एक तरह से, क्योंकि मैं अखिलेश जी से भी कह दिया था जब मैंने उनको ज्वाइन किया था कि मैं किसी भी सीट का इच्छुक नहीं, मगर जहां आप मुझे इस्तेमाल करना चाहेंगे मैं जाऊंगा, इलेक्शन लड़ाऊंगा। मैं कोई नहीं चाहता। बदायूं में जो कैंडिडेट बदल दिया है, शिवपाल जी को लाया गया है, तो क्या लगता है ये आपकी नाराजगी दूर करने के लिए है? अब आप क्या शिवपाल जी की मदद करेंगे? देखिए शिवपाल जी जो हैं वो एक बहुत सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और एक बात मैं उनकी आपसे कह दूं, जब मैं पार्टी में भी नहीं था और शिवपाल जी मंत्री थे, जब भी मैं उनको फ़ोन करता था किसी बात के लिए भी, तो वो ये नहीं कहते थे जी बताइए, वो कहते थे आदेश दीजिए। तो उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी है मुझे। तो मेरे लिए शिवपाल जी की मुखालफत करना बहुत मुश्किल बात है। तो इसी वजह से तो कहीं नहीं वहाँ पे कैंडिडेट बदला गया, हो सकता है, आपकी नाराजगी दूर करने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप उनकी मदद करेंगे मतलब? मेरे सारे लोग जो हैं वो शिवपाल जी की मदद कर सकते हैं, मगर जैसे मैंने कहा कि अब मुझे जाके वहाँ बात करनी पड़ेगी।